अमरीका ईरान कशीदगी अरब ममालिक की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर हमला न करने पर आमादा कर लिया। ट्रंप एक मौका देने पर रजामंद, फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा। कहा, सऊदी हुकाम ने बताया कि तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिना हमले रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वजीर खारजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मजम्मत जरूरी है। ईरान का मुजाहिरीन को फांसी न देने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा भी नरम होने लगा। ट्रंप ने कहा, ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। ईरान में बेअमनी का बायस हुकूमत गिर भी सकती है, हर निज़ाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं कि ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बोले, ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अगरचे हमारा अमरीका के साथ कोई मुस्बत तजर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने के बाद खोल दी। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। तुर्की ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। मुज़ाकरात पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के हकीकी मसाइल को खुद ईरान के अंदर ही हल होना चाहिए। ईरान के मुआशी मसाइल को इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ बगावत के तौर पर गलत समझा जा रहा है। उम्मीद है अमरीका और ईरान मामले को हल कर लेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने के लिए मुशावरत जारी है। It was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. Our Deputy Prime Minister, Foreign Minister also spoke with the Foreign Minister of Iran, Sayyid Abbas Araghchi, and discussed current developments in Iran. He reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagement, and both sides agreed to continue to maintain close contacts. अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदियों और ईरान से तजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत के मामले पर अमरीका से बाज़ाब्ता रब्ता करेगा। इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदियों पर अमरीका से राबते में है। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है अमरीका जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान भी रब्ता हुआ। ईरान, मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। हम अमरीकी हुकाम के साथ भी राबते में हैं। पाक ईरान तजारत आलमी तजारती कवानीन के तहत हो रही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम $3 अरब से ज़ायद है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता सालों में तजारती हजम में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक। कुरम में दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 खवारिज मारे गए। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी रफ्तार से जारी रहेंगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत करना है तो हम वक्त तैयार रहना होगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने अज़रबैजान से तरबियत हासिल की।
मरकज में नादरा, फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खदमात मुहैया होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। दोस्त मुल्क के गैर मामूली ताउन पर मशकूर है। मुजफ्फराबाद, गिलगित में भी आसान खदमत मरकज कायम करना है। वज़ीर-ए-आज़म से आज़रबाईजान के वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान के पहले आसान खदमत मरकज बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़रबाईजान हुकूमत ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले आसान खदमत मरकज के क़याम में भरपूर मावनत की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में हुकूमती खदमात के इकोसिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशिशां हैं। आसान खदमात मरकज़ में खदमात बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक फराहम की जाएंगी। बिलावल भुट्टो को सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया कामयाबियों पर फख्र। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में बेहतरीन इकदाम किए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। सिंध में पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटियां बनाई। 2022 के सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासिर हुए। सैलाब से तकरीबन 50% एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। सूबे में छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। सिंध में ज़रई शोबा जिद्दत की जानिब गामजन है। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी उमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के हवाले से भी तबादला ख्याल। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्दे जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आला समेत दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। रेफरेंस के गवाह 29 जनवरी को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। नैब ने 2 नए मुल्ज़िमान आने के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया था। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी का केस। NCCIA ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर जजेस की तज़हीक और किरदार कुशी की। NCCIA की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में तौसी कर दी गई। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने जस्टिस राजा गजनफर अब्बास को मुस्तकिल नहीं किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स 1113 पॉइंट्स कमी से 1,81,456 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 278 रुपए 96 पैसे का हो गया। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। सोना फी तोला 3,700 रुपए सस्ता 4,82,462 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 150 रुपए सस्ती 9,425 रुपए की हो गई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लह और सकर्दू का दर्जा हरारत -11, गोपस -9, अस्तोर और गिलगित में -8 तक गिर गया। इस्लामाबाद 1, लाहौर 3, पेशावर 7, कराची 12 और कोयटा का पारा 10 रहा। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से गोजरा तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। धुंध की वजह से लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 साला बच्चा जान बहक, मां जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। मुतवफ़्फ़ी बच्चा लियारी खड्डा मार्केट का रिहायशी था।